So in today's class, we are going to talk about the articles. We are going to continue with the articles. Yesterday we had covered a and an. So today we'll be talking about the. So the is a definite article, as I told you yesterday. कल भी मैंने आपको बताया था कि a और and जो होते हैं उन्हें हम indefinite articles कहते हैं, whereas the is called the definite article. Why is it called a definite article? Because it is used with a particular thing, right? So we'll take some examples and then you'll be clear about that. So if you see the is used for a particular thing means if I say I saw a boy. So here a here is the article. So I saw a boy मतलब मैंने एक लड़के को देखा. I saw one boy. अब वो बॉय कौन था? कोई भी हो सकता है. सो आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक कि हाँ मैं किसी पर्टिकुलर के बॉय के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि मैंने एक बॉय को देखा. ही कुड बी एनीवन, वो बॉय कोई भी हो सकता है, राइट? अगर मैं बोलती हूँ I saw the boy who stole the car. I saw the boy who stole the car. अब यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रही हूँ. कौन से पर्टिकुलर बॉय के बारे में? जिसने कार चुराई थी. अब जिसने कार चुराई थी वो एक पर्टिकुलर बॉय था. तो यहाँ पे जो बॉय है वो एक पर्टिकुलर है, एक स्पेसिफिक है, ठीक है, एक डेफिनेट है पर्सन जिसके बारे में बात कर रही हूँ. मैं एक पर्टिकुलर उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ. यहाँ पे कोई भी बॉय नहीं हो सकता. यहाँ स्पेशली मैं उसी बॉय के बारे में बात कर रही हूँ जिसने कार चुराई थी. So here the is being used because this is a particular person. मैं एक particular बंदे के बारे में, एक particular person के बारे में बात कर रही हूँ, right? If I say the birds in the cage are pretty. I say the birds in the cage are pretty. अब यहाँ मैं birds के लिए article कौन सा use कर रही हूँ? The. क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी बर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक उन बर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ जो कि केज के अंदर है. कोई भी बर्ड्स नहीं है ये. अक्षिता, यू डोंट नीड टू ओपन द बुक, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, सो यहाँ पे मैं उन पर्टिकुलर बर्ड्स के बारे में बात, वेट अ मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस. सो यहाँ मैं उन पर्टिकुलर बर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ जो केज के अंदर है. बर्ड्स तो वो भी हो सकते थे जो ऊपर घूम रहे होंगे, स्काई में होंगे, मे बी ट्रीज पे बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उनमें से किसी बर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ मैं स्पेशली उन बर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ जो केज के अंदर हैं. So here again the is the article which we are using for the noun birds, और ये एक particular birds के बारे में है. Yes बेटे, who was it? Please unmute yourself and ask if you have any query. मैम. Yes. मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. Who is this? मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं. Query? Yes. Right. Now can you see one thing here? When we used a and an yesterday, मैंने आपको बताया था a और an हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, वन के लिए यूज होते हैं, राइट? अब मैंने यहाँ पे टू एग्जांपल्स लिए. I saw the boy, so यहाँ पे the सिंगुलर बॉय, वन बॉय के लिए यूज हुआ. लेकिन इस सेंटेंस में the birds in the cage are pretty, so यहाँ पे the जो मैंने आर्टिकल यूज किया है वो मैंने प्लूरल के लिए यूज किया है. So I told you yesterday a और an सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, whereas the is used with the singular as well as with the plural. The जो आर्टिकल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन a और an सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होते हैं. Clear this much? Right? Okay. Now if you अगर आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे स्पेसिफिक के साथ the यूज करने का क्या मतलब है. जब हम किसी पर्सन के बारे में पहले बात करें, और दिस कम्स व्हेन आप जब पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखते हैं. आप डू यू रिमेम्बर, आपको मैंने सेकंड में भी ब्लू सेक्शन को ये चीज बताई थी कि जब हम पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखते हैं और हम किसी के बारे में फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो हम उसमें उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? ओ, राइट? लेकिन जब हम दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए फिर कौन सा आर्टिकल यूज करने लग जाते हैं? द. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको एक पिक्चर दी जिसमें एक गर्ल है. सपोज मैंने आपको एक पिक्चर दी जिसमें गर्ल है, जो गर्ल क्या कर रही है? डांस कर रही है. तो जब मैं फर्स्ट टाइम पिक्चर कॉम्पोजिशन में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी अ गर्ल इज डांसिंग.
ठीक है, पिक्चर में सपोज एक गर्ल है जो डांस कर रही है, तो जब आप उस गर्ल के बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक लड़की इस पिक्चर में डांस कर रही है ना। सो एक लड़की के लिए आपने क्या यूज किया, अ गर्ल, राइट। अब सपोज मैं उसी गर्ल के बारे में एक और सेंटेंस लिखना चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड टाइम उसके लिए लिखूंगी, फिर मैं दोबारा अ गर्ल लिखूंगी, क्योंकि मैं उस गर्ल के बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं जब सेकंड टाइम उसके बारे में बात करूंगी तो मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगी, कौन सा आर्टिकल यूज करूंगी, द। तो अब मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा सपोज अ गर्ल इज डांसिंग, अब मैं उसी गर्ल के बारे में दोबारा बताना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी द गर्ल एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटे, मैम yes पेज yes नंबर, no page number, I never told you to open the book. ओके, सो अब मैंने जब फर्स्ट टाइम उसके लिए लिखा तो मैंने यूज किया, लेकिन जब मैं उसी गर्ल के बारे में सेकंड टाइम लिखूंगी, इसका मतलब वही वाली गर्ल है, सेम गर्ल है। जब वो सेम गर्ल है, उस पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं सेकंड टाइम उसके लिए क्या लिखूंगी, द लिखूंगी। दिस आई टोल्ड यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग व्हेन यू आर राइटिंग पिक्चर कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो अ गर्ल इज डांसिंग, एक गर्ल डांस कर रही है, उस गर्ल ने फ्रॉक पहनी हुई है। अब मैं उसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, तो सेकेंड टाइम मैं उसके लिए दोबारा अ नहीं यूज करूंगी, मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, द गर्ल इज वेयरिंग अ फ्रॉक। आई होप दिस मच इज क्लियर। द स्पेसिफिक के साथ आता है। नाउ अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे कि द और कहां कहां आता है। ओके, so the is used before the adjectives in superlative degree. What is superlative degree? What is superlative degree? Suppose I say old, older, oldest, right? If I say old, older, oldest, so ये जो est वाला वर्ड होता है, जब किसी एडजेक्टिव के साथ est लग जाता है तो हम उसे बोलते हैं उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये अभी हम करेंगे इन क्लास 4 ऑल्सो, राइट। सो इस तरह का वर्ड जिसके साथ est, इस तरह का एडजेक्टिव जिसके साथ est लगा होता है, हमेशा उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे शी इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, प्रिटीएस्ट गर्ल, सपोज ये है हमारा, जहाँ एडजेक्टिव हमारा प्रिटी का क्या बन गया, प्रिटीएस्ट। सो हमेशा इस तरह का जब भी कोई एडजेक्टिव होगा जिसकी हमने est वाली फॉर्म यूज करनी है, उसे बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले क्या आता है, द आता है। शी इज द बेस्ट गर्ल, ठीक है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सो मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा, ठीक है। सो इस तरह के वर्ड्स में हम इस तरह के जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस। ओशियंस और रिवर्स के नेम से पहले भी द आता है। जैसे सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ गंगा, यू नो गंगा इज अ वेरी कॉमन नेम ऑफ रिवर, तो द गंगा हमेशा गंगा से पहले आएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसी भी रिवर के बारे में जब हम उसका नाम लिखते हैं या किसी ओशियन का नाम लिखते हैं, जैसे गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ओशियन, रेड सी, अरेबियन सी, इस तरह के जो ओशियंस होते हैं उनके आगे भी हमेशा क्या आता है, द। ओके, द सतलुज, सतलुज इज अ रिवर, उसका आगे मैम द। द इसका, मैम द इस चीज के लिए काम आता है मैम, जो चीज दुनिया में मैम बस एक है मैम, उसके आगे द लगता है। Yes, we are discussing. I'm going. Wait a minute. Better mute yourself. I am going to discuss that also. I'm going to discuss that also. But turn by turn, we'll be discussing all the points. Somebody is unmuted. Akshita, Avni Sharma. Avni, this happens very frequently with you. Most of the times you are unmuted. ओके, सो फर्स्ट हमने किया किसी पर्टिकुलर के बारे में जब हम बात करते हैं तो द यूज करते हैं। सेकंड हमने किया क्या किया है कि कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, यानी कि सबसे ज्यादा ऐसे एडजेक्टिव जिसका est लगा होगा उसके आगे भी हमेशा द लगाते हैं। थर्ड पॉइंट हमने किया रिवर्स या ओशियंस होते हैं उनके आगे भी द आता है। जैसे इंडियन ओशन, यस विनय, इंडियन ओशन नाम है तो द इंडियन ओशन आएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन्स, जब हम किसी माउंटेन रेंज की बात करते हैं, रेंज मीन्स पूरे पूरे माउंटेन्स, एक ही माउंटेन थोड़ी ना होता है, तो जो पूरे माउंटेन्स की जो पूरी जो जहां तक वो फैले होते हैं उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज।
आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा भी होगा। सो माउंटेन रेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, उसके आगे द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द हिमालयाज, हिमालयाज एक ही पहाड़ नहीं है, हिमालयाज बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं हिमालयाज के अंदर, ठीक है। सो हम उसको बोलते हैं द हिमालयाज, द एल्प्स। सो इस तरह कोई भी माउंटेन रेंज होगी अगर किसी भी कंट्री की, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। दीज ऑल आर गिवन इन अ बुक ऑल्सो। Next is before the name of sacred books. Can anybody tell me what are sacred books? Sacred book क्या होती है? Swarit, can you unmute yourself and tell me please what are sacred books? मैम जो बहुत प्राचीन बहुत ज्यादा प्राचीन होती है, जैसे मैम कोई प्राचीन। ऐसे ये सब प्राचीन होते हैं। अच्छा, okay, fine. Anybody else who wants to explain what do you mean by the word sacred? Yes, Vinay, of course your answer is correct. What is exactly sacred? Yes. मैम जो सेक्रेट बुक्स होती हैं, जैसे मैम होली बुक्स होती हैं, वो उनमें जैसे द बाइबल है, वो भी उनमें ही आती है। Very good, Diti. Very good, Arnav. Very good, Vinay. Very good. Yes, dharmic books she has written. It's okay. Yes, holy books are called the sacred books. ऐसी books जिनको हम जिनकी हम पूजा करते हैं में भी, या जिनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जैसे हिंदूज की कौन कौन सी होली बुक्स होंगी? द गीता, द रामायणा, द महाभारत, इस तरह से द गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये भी सीक्रेट बुक है सिक्स की। देन जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी होती है द कुरान, इसी तरह से जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी होती है द बाइबल। सो दीज आर बेसिकली द बुक्स व्हिच वी वर्शिप, लाइक वर्शिप इन द सेंस कि वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड वी टेक देम एज गॉड्स। हम जितने अपने भगवान की इज्जत करते हैं, जितना हमने उन पे फेथ करते हैं, ऐसे ही हम अपनी होली बुक्स या अपनी सेक्रेड बुक्स पे भी करते हैं। सो अगर इस तरह की कोई भी बुक होती है उसके नेम के आगे भी द आता है, ठीक है। द गीता, द बाइबल, द महाभारता, द रामायणा, द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो इस तरह की सारी बुक्स के आगे भी हम द लगाते हैं। Next is before the names of nations. What do you mean by nations? Nations means countries. Okay. Now, can you tell me the India बोलते हैं हम? The name of nations अगर मैं कह रही हूँ तो क्या हम the India, the America या the Pakistan या the Bangladesh बोलते हैं? No, we do not speak that like that. So what is the meaning of this? Yes, Mankaran, unmute yourself. Okay, he's not there. Who else can tell me? Yes, who has raised a hand? Vinay, no, not Vansh. Vansh. Yes, Vansh. I could see your name reflecting on the screen. That's why I called out your name. Okay, Saisha, can you try it, Vijay? Saisha, unmute yourself. Can you please try it? What happened? Where have you started moving, Saisha? आप रूम क्यों चेंज करने लग गए हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नेशंस में इसमें आपकी बुक में भी दिया हुआ बिफोर द नेम ऑफ द नेशंस। अच्छा चल पहले मुझे बताइए कि क्या हम कंट्रीज के नेम के आगे द लगाते हैं साइशा? मैम नो, वेरी गुड। तो फिर किसके आगे लगाया? अगर मैं बोलती हूँ द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड क्या है? Anybody else who wants to try? If I say the French, the English, the Russians, the Chinese, can anybody tell me why we are using the here? तो यहाँ पे Russians, Chinese, English, क्या है ये words? ये लैंग्वेजेस है। ये languages नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? No. Here there are the people of a country, the people who reside in a country. Like if I say Indians, so we are Indians. So Indians means जो लोग वहाँ इंडिया में रहते हैं. Similarly, English होते हैं जो ब्रिटेन में रहते हैं, उन लोगों को English बोलते हैं, right? French means the people who live in France.
Russians are the people who live in Russia, Chinese are the people who live in China. So इस तरह के जिस किसी कंट्री के लोगों की, सारे लोगों की एक साथ जब बात करते हैं तब हम वहां पे क्या लिखते हैं, द लिखते हैं. द इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि इंडियन सारे लोगों के बारे में बात होती है. इंडियंस जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट. अगर मैं बोलूं मैंने लिखा द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, राइट. अब यहाँ पे इंडियन वर्ड जो है वो सारे के सारे इंडियंस के लिए यूज हो रहा है, राइट. तो जब हम सारे के सारों के लिए यूज करेंगे ओनली देन वी विल यूज द. लेकिन मैं बोलती हूँ आई एम डैश इंडियन. अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या है. I am dash Indian. Write your answers in the chat box. And don't unmute yourself. Write your answers in the chat box. Write your answers in the chat box. Okay, a few of you are writing a. Some of you are writing the. I am dash Indian. Very good. Oh, aega. Very nice. Yes. ओके. इंडियन में ई साउंड आ रही है, सो यहाँ पे एन आना. आई एम एन इंडियन. अब यहाँ पे द क्यों नहीं आया, आई एम द इंडियन? नो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, सारे इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ. सिंगुलर हूँ मैं यहाँ पे इंडियन, मैं सिर्फ अपने इंडियन होने के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एन आया है. बट यहाँ पे मैं सारे इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ. जब हम किसी कंट्री के सारे लोगों के बारे में बात करते हैं तब हम वहां पे द लगाते हैं. अगर हम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे ए या एन. क्लियर है ये डिफरेंस सबको? इज दिस डिफरेंस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस हिमांशु, वेरी नाइस, यू आर लुकिंग गुड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंडियंस मींस सारे इंडियन, तो हम उसका द लगाएंगे. इंडियन, आई एम एन इंडियन, तो वहां मैं अकेली अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने वहां पे सिंगुलर वाला एन लगाया. क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके. ध्रुव, इज इट क्लियर? मेहर, दिलशान, क्लियर है बेटे? वेरी गुड. शिवान, सोनी, इज इट क्लियर टू यू? जस्ट जब सीरत, व्हाट अबाउट यू? आई कैन सी योर थम्स अप. ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज कि हम लैंग्वेजेस के आगे कभी द नहीं लगाते, ये आपने याद रखना है. If we talk about omission of article का मतलब होता है जहां पे आर्टिकल नहीं लगने हैं. कुछ जगह पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, that is called omission. Omission means छोड़ देना, किसी चीज को omit कर देना, छोड़ देना, ठीक है. That is called omission of something. OMISSION, omission ऑफ आर्टिकल. अब हम वो चीजें पढ़ेंगे जहां पे आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हैं. ओमिट करना ना, तो हमने यहाँ पे यू कैन लीव द क्लास लगाने हैं. फर्स्ट पॉइंट होता है नो लैंग्वेजेस. किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं. Suppose I write down Hindi. So Hindi is the name of a language. इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. Okay. So next is no article is used before proper nouns. So this you already know. Proper nouns वाला आप पहले भी कर चुके हैं कि proper nouns जहाँ पे proper nouns आपको पता है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे कभी उसके आगे कभी भी द नहीं लगाते, ए नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ your voice is coming up. I don't know what is the problem. I don't know what is the problem. I've tried on my end. I request everybody to
राइट. सो नेक्स्ट इज कि हम कभी भी किसी के नेम के आगे नहीं लगाते. सो सपोज मैं लिख रही हूँ मिस्टर शर्मा इज माई नेबर. मिस्टर शर्मा इज अ प्रॉपर नाउन है. तो उनके नेम के आगे ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर इज अ प्रॉपर नाउन. उसके नाम के आगे कभी भी कुछ भी नहीं आएगा. Delhi is a big city. Delhi is a proper noun. So the Delhi is a big city नहीं आएगा. Or Delhi is a big city नहीं आएगा. So it is wrong. So whenever we are talking about any proper noun, हम उसके आगे कोई भी article नहीं लगाते हैं. And the last one is no article is used before abstract and material noun. Abstract nouns जो आपने किए हैं और material nouns जो आपने किए हैं, उनके आगे भी हम कभी भी कोई article नहीं लगाते हैं. ठीक है? For example, health is better than wealth. Health is better than wealth. अब यहाँ पे health और wealth हमारी दोनों क्या हैं? दोनों ही हमारी कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, राइट? तो इनके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है. Yes, बेटे, who's it? Ma'am, your board is not visible. I think it is quite visible. Only the last word is a bit not clear because of the setting of the camera. Okay, right. Okay. So this was all about the articles. But now, if anybody has any doubt,